हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सुपर टेस्टी वाला डिज़र्ट जो कि बन के तैयार हो जाता है घर के अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। आप इजीली घर पे बना के इसका मज़ा उठा सकते हैं। एंड बिलीव मी, इसके सामने जो है ना सारी रस मलाई, सारी रबड़ी मलाई एंड ऑल सब कुछ फेल है। ये बहुत ही सुपर डिलीशियस और टेस्टी सा स्वीट बनके तैयार होता है और सब कुछ आपके घर में इजीली मिल जाएगा। मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। तो आइए इस सुपर टेस्टी डिलीशियस से स्वीट पुडिंग की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन पे 1 कप पानी लिया है और इसी कप से आधा कप शक्कर लिया है। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डाला और 1 चुटकी मैं इसमें डालूँगी केसर के धागे। अब आप यहाँ पे फ्लेवर के लिए चाहें तो इलायची केसर ना डाल के वेनिला एसेंस या फिर रसबेरी रेड एसेंस एंड पिंक कलर डालिए, या फिर आपके पास अगर केवड़ा एसेंस है तो वो डालिए, या फिर रोज़ एसेंस डाल के थोड़ा सा पिंक कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी फ्लेवर अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें इलायची और केसर ही डालें। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो फ्लेवर और कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस पानी को जो है ना एक उबाल अच्छे से आ जाएगा, तब तक मैं फ्लेम को फुल पे रखूँगी और उसके बाद स्लो फ्लेम करके इसे मैं जो है 2 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी, ताकि ये पानी जो है हल्का सा थिक हो जाए। इसे हमें बिल्कुल कोई 1 तार की 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे थोड़ा सा थिक करते तक इसे पकाना है। तो ये जो स्वीट पानी है ये बनके तैयार हो चुका है। तो अब मैं गैस का फ्लेम कर रही हूँ बंद और बाकी की तैयारियां कर लूँगी। तो अब एक पैन पे मैं यहाँ पे 2 कप दूध ले लूँगी। ये पैन अभी मैंने गैस पे बिल्कुल नहीं चढ़ाया है। दूध ऑलमोस्ट हर घर में अवेलेबल है, तो दूध आप इसमें डालिए 2 कप। और अब मैं इसमें इसे थिक बनाने के लिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी। अगर आपके घर में कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर कस्टर्ड पाउडर भी नहीं है तो आप इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं, या फिर चावल का आटा भी आप इसमें डाल सकते हैं। और फ्लेवर के लिए अब मैंने इसमें जो है ना थोड़ी सी शक्कर डाली, और फ्लेवर के लिए आप इसमें जो है वेनिला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपके पास फ्लेवर वाला एसेंस पड़ा है वो भी आप डाल सकते हैं। आप केवड़ा भी डाल सकते हैं और रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि जो शक्कर वाला पानी हमने डाला और इसमें आप सेम फ्लेवर डालें। अब मैंने इसमें सेम इलायची का पाउडर डाल दिया 1/4 टीस्पून, और थोड़ी सी केसर के धागे डाल के इसे जो है हम पका लेंगे। तो इसे पकाते समय आपको जो है फ्लेम मीडियम टू फुल पे रखना है और लगातार स्पैटुला चलाते रहना है, सो दैट नीचे से जो कॉर्नफ्लोर है वो जम ना पाए और उसमें जो है किसी भी प्रकार का लम्स फॉर्म ना हो। और इन लम्स को ही अवॉइड करने के लिए मैंने जो है ना पैन को गैस पे चढ़ाने के पहले ही कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दिया था। अक्सर जब हम बाद में कॉर्नफ्लोर मिक्स करते हैं तो थोड़े से लम्स आ जाते हैं, तो वो सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आप क्या कीजिए ना, पैन में पहले ही कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड का घोल अच्छे से घोल कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, एंड देन आप पैन को जो है गैस पे चढ़ाइए। तो अब देखिए इसे जो है ना आपको लगातार चलाते हुए इसका जो है ना थिक सा रबड़ी के जैसे तैयार करना है बेस। तो देखिए काफ़ी हद तक थिक हो चुका। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश मलाई घर की, लगभग 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम है तो आप इसमें अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मलाई से ये काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और देखिए काफ़ी हद तक जो है ना थिक हो चुका है, और इसका कलर भी जो है केसर की वजह से चेंज हो चुका है। ये हल्का हल्का क्रीमिश कलर इसमें फॉर्म हो चुका है। तो इसकी थिकनेस मैं आपको बताती हूँ, आपको कितनी इसको थिक बनानी है। बिल्कुल आप स्पैटुला के बैक साइड में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कोटिंग कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आती तब तक आपको इसे जो है ना पकाना है। तो इसकी देखिए आप स्पैटुला में कोटिंग कंसिस्टेंसी इस तरीके से आप चेक कीजिए, तो ये तैयार है हमारा दूध का मिक्सचर।
अब हम क्या करेंगे ना, एक देखिए इस तरीके से आप रस्क लीजिए, जिसे हम तोश भी कहते हैं, ब्रिटानिया और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के तोश आते हैं। तो ये जो रस्क है आपको एक इस तरीके से बाउल में सेट कर देना है। आप सोच रहे होंगे अरे यार ये तोश का कौन सा डिज़र्ट है, बट बिलीव मी, अगर जब आप इसे बना के आप सर्व करेंगे ना, सामने वाला सोचते रह जाएगा कि ये है कौन सी चीज़। आई मीन ना केक लगेगा और ना तोश, बहुत ही ऑसम से सॉफ्ट सा टेस्ट आता है। अब इसके ऊपर जो है मैं ये शुगर सिरप डाल दूंगी, जो केसर का मैंने बनाया है ना। एंड मेक श्योर कि ये थोड़ा सा लूक वार्म हो, यानी हल्का गुनगुना हो। अगर ये ठंडा हो चुका है तो आप इसे अगेन जो है ना रीहीट कर सकते हैं। तो अच्छे से ये शुगर सिरप आप इन तोश के ऊपर कोट कर दीजिए। एंड इसके ऊपर अब ये जो दूध का हमने बेस तैयार किया है ना, जो दूध की हमारी रबड़ी के जैसे हमने बेस तैयार किया है, वो इसके ऊपर डालेंगे। बिल्कुल अच्छे से आप भर के डालिए, ताकि ये जो रस्क है ना, ये सारे शुगर सिरप को ऑब्जर्व कर ले और इस रबड़ी को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। और अब इसके ऊपर जो है हम डालेंगे कुछ अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स। अगर आपके घर में है तो आप डालिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है नारियल का बुरादा, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहा जाता है। उसकी मैंने इस तरीके से एक लेयर लगा ली। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी वॉश की हुई किशमिश। किशमिश में अक्सर थोड़ी डस्ट होती है, तो आप धो के ही यूज़ करिए। और थोड़े से बारीक कटे हुए काजू। आप ड्राई फ्रूट अपनी चॉइस के कुछ भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो ड्राई फ्रूट स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर अगेन एक रस्क का लेयर मैं लगाऊंगी, जो तोश है हमारे, तो इसकी आप अगेन एक लेयर लगा लीजिए। और इसके ऊपर अगेन हम जो शुगर सिरप बना के रखा है हमने, वो डालेंगे। अच्छे से शुगर सिरप पूरी लेयर्स पे आप स्प्रेड कर दीजिए, ताकि ये सारे तोश में ना अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। और जितनी क्वांटिटी का मैंने शुगर सिरप और मिल्क का जो मैंने मिक्सचर बनाया है ना, ये पूरा इसमें जो है ना कंज्यूम हो जाता है। बिल्कुल भी एक चम्मच भी शुगर सिरप इसमें नहीं बचा है। पूरा का पूरा मैंने इतने रस्क में डाल के तैयार किया ये डिज़र्ट। तो अब ये शुगर सिरप डालने के बाद मैं इसके ऊपर ये जो हमने मिल्क का मिक्सचर तैयार किया है, देखिए, अब ये भी हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। एंड मेक श्योर कि ये दोनों चीज़ें जो है ना हल्की गुनगुनी हो, ठंडी बिल्कुल ना हो। हल्की गुनगुनी गर्म सी होगी ना, तो जो आपके रस्क है ना, वो इमीडिएटली इसे जो है ना ऑब्जर्व कर लेंगे, इमीडिएटली इसे सोख लेंगे। तो अब ये मिल्क का मिक्सचर पूरा मैंने इसके ऊपर जो है ना अच्छे से स्प्रेड कर दिया। और इसे स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर आपकी मन चाही आप गार्निश कीजिए, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। लाइक इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा अगेन डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रेड किया, और थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पे टूटी फ्रूटी वगैरह कुछ कुछ रखा हुआ है, तो मैं उससे जो है इसे डेकोरेट करूँगी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप करिए, और अगर है तो आप इसके ऊपर अच्छे से गार्निश करिए। वैसे इसका जो मेन रीज़न होता है, लुक आता है, तो यहाँ पे मैं टूटी फ्रूटी इस तरीके से चारों तरफ लगा के इसे जो है थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी। अब इसके ऊपर मेरे पास ड्राई रोज़ पेटल रखे हुए हैं, यानी कि सूखी गुलाब की पत्ती, वो मैं थोड़ी सी छिड़क दूँगी। आपके पास है आप डालिए, अदरवाइज स्किप कीजिए। आपके पास फ्रेश रोज़ है, आप फ्रेश रोज़ के पेटल डालिए। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी बादाम यहाँ पे डाल दी, और मेरे पास थोड़ी सी चेरी रखी हुई थी रेड कलर की, तो वो जो है मैं यहाँ पे सेंटर में डेकोरेट करने के लिए लगा दूँगी। और थोड़े से सिल्वर बॉल मेरे पास रखे हुए हैं, ये सिल्वर बॉल मैंने थोड़े से ऊपर से डाल दिए। और लाल वाली जो चेरी मैंने आपसे कहा था ना, वह इसके सेंटर में लगा के छोटा सा एक फ्लावर बना दिया। बहुत ही सुंदर सा बन के तैयार हुआ था, और जितना सुंदर दिख रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी बन के ये डिज़र्ट तैयार हुआ था। अब मैं इसे फ्रिज में कम से कम 3 घंटे रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और इसका पूरा फ्लेवर जो है ना रस्क में आ जाए, और ये बन के तैयार हो जाए। तो अब 3 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला, और इस तरीके से जो है मैंने इसे कट करके सर्व किया। मैं आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करते हुए।
देखिए कितना सुंदर बनके तैयार हुआ है और उतना ही टेस्टी और डिलीशियस सा स्वीट बनके रेडी हुआ है। फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी और बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।